क्योंकि बढ़िया रिबाउंड किया है, रिकॉर्ड हाई पर गया है निफ्टी और रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग देने की भी तैयारी में है। आप देखिए इस वक्त 26,015-20 का स्तर आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक है करीब 125 अंकों ऊपर। सेंसेक्स की जो तेजी है वो हो गई है 300 अंकों के आसपास की, बढ़िया मजबूती। 85,200 के ऊपर आपको सेंसेक्स दिखेगा रिकॉर्ड हाइस पर। पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व करीब 2% ऊपर है। आप देखिए बजाज फाइनेंस में भी तेजी है करीब आधे % के आसपास की। एचडीएफसी बैंक हालांकि डे हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन बजाज एचडीएफसी बैंक ने भी लगातार छठे 7वें दिन में अपना स्ट्रेंथ दिखाया है। 1800 रुपये तक की के आसपास तक की जर्नी इसने शुरू कर दी है। लेकिन गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो आज आईटी में एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा ये कमजोर हुए। ऑटो में टाटा मोटर, हीरो मोटो यहाँ पर कमजोरी दिखी। बैंकिंग की बात करें तो कोटक बैंक, एसबीआई ये 2 शेयर आज कमजोर होते हुए दिखे। एसबीआई 800 रुपये के ऊपर तो निकला था, लेकिन स्ट्रेंथ को टिका के रख नहीं पाया और आज हम देख रहे हैं कि 793 रुपये के आसपास क्लोजिंग एसबीआई देने जा रहा है। कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो कंज्यूमर स्पेस में डाबर पर प्रेशर रहा, क्योंकि यूबीएस की तरफ से एक डाउनग्रेड आया इनके लिए। 4.5% ये शेयर टूटा। आईएक्स मार्केट कपलिंग वाली खबर से 4% ये टूटा है। कुछ और शेयरों में हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया पर प्रेशर लगातार बरकरार है। अब ये धीरे धीरे करके 10 रुपये के ऊपर की 10 रुपये के आसपास के भाव हम देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया पर 10 रुपये 36 पैसे के आसपास क्लोजिंग होने जा रही है। तो जो एक मेगा ऑर्डर की खबर थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए एरिक्सन को और नोकिया को, सैमसंग को, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। लेकिन जी एंटरटेनमेंट आज बढ़िया रिबाउंड है, 6% के आसपास की तेजी है। राजेश जी कह भी रहे थे कि अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो आपको जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी का एक बढ़िया मौका आपके लिए बन सकता था। कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाली जो कंपनीज है ना, आप एचईजी देखिए। एचईजी में करीब 6% के आसपास के बढ़िया तगड़ी हमने तेजी दिखी। कहीं ना कहीं स्टॉक स्प्लिट की भी खबर आ रही है, उसने भी इसको मदद किया है। टाटा कम्युनिकेशन में 4-5% के आसपास की बढ़िया तेजी रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज में लगातार छठे 7वें दिन हमने मजबूती देखी। टायर में सीएट, अपोलो ये शेयर भी चले और केसी इंटरनेशनल पर भी हमने अपग्रेड देखा था। ये शेयर भी आज ठीक ठाक रफ्तार देखिए चलता हुआ दिखा है। और एक और शेयर जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए वो है सीएससी का। 200 रुपये के फिर से पार निकला है। आज 2.5-3% के आसपास की मजबूती पर इसने क्लोजिंग दी है। तो बढ़िया सत्र बीता है आज का, बुधवार का, और नए रिकॉर्ड पर आपको निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए दिखी है। 26,013 पर बंद हुआ है 72 अंकों की मजबूती के साथ। और आखिरी के आधे घंटे में ये पूरा का पूरा कमाल हुआ है जब बाजार में एक नई स्ट्रेंथ आई है। निफ्टी बैंक बंद हुआ है करीब 250 अंक ऊपर, 54,100 के ऊपर की क्लोजिंग आज हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आदित्य ये जानना चाहेंगे, कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल अभिषेक, जो शेयर्स हमने आज चर्चा की और रेकमेंड किया, क्लाइंट्स को रेकमेंडेड हो सकते हैं। पर्सनल होल्डिंग इनमें से किसी में भी मेरी नहीं है। ठीक है, पर्सनल होल्डिंग नहीं है। जतिन, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? में आज हमने बातचीत की है, उसमें मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। हमने हमारे क्लाइंट्स को शायद रेकमेंड किया हो सकता है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग ऑन एनी सजेशन। थैंक यू। परफेक्ट। राजेश सर, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। अच्छा लगता है हमसे बातचीत करके। कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर कि आप हमें अपने प्लेटफॉर्म पर आने की इजाज़त देते हो, बुलाते हो। थैंक यू सो मच। और डिस्क्लोजर की अगर बात की जाए तो जिस भी स्टॉक्स में हमने आज डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसे हैं जिसने हमारे क्लाइंटों को लगातार रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप, और हमारे तमाम दर्शकों के मन में जो सवाल रहेंगे उनके भी जवाब मिले और तमाम शेयरों पर व्यू मिले, कमाई के मौके भी मिले। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद कल की तैयारी हम आपकी आज ही करवाएंगे। फौरन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।